हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे टोनी काकू कवाई यानी कि फ्लाई मी टू द मून के सीजन नंबर 1 को। अब सीजन 1 में कुल 12 एपिसोड्स है और सारे ही एपिसोड्स मैं इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, तो शायद हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन दोस्तों इस एनीमे का रोमांस और कॉमेडी आपको हिला के रख देगा। तो चलिए जानते हैं इस खूबसूरत सी कहानी को इस सीजन नंबर 1 के साथ। एपिसोड की शुरुआत में हमें एनीमे के मेन कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है। पेरेंट्स ने इसका नाम युजाकी नासा रखा है, लेकिन अब इस बात से नासा को दिक्कत है। अरे भाई कोई साधारण सा नाम रख लेते, और बस इसी के कारण नासा का हर जगह मजाक उड़ाया जाता था, क्योंकि नासा तो एक स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी है। लेकिन नासा युजाकी हार मानने वालों में से नहीं है। अब नासा इतना समझदार हो गया है कि वो सीधा ही सुकावा यूनिवर्सिटी हाई स्कूल में जाना चाहता है, जिसमें बस टॉप 30% टॉपर्स को ही लिया जाता है। मेरा नाम नासा है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगले सीन में नासा वापस अपने घर जा रहा होता है और उसे वापस से एग्जाम में फर्स्ट प्लेस मिला होता है। लेकिन तभी नासा पास में एक लड़की को देखता है। ये कितनी क्यूट है। अरे ये कौन से स्कूल जाती है, क्या ये मेरे एज की ही है? नासा उस लड़की से बात करने जा ही रहा होता है कि तभी एक ट्रक उससे टक्कर मार देता है, लेकिन उस लड़की ने नासा की जान बचा ली थी। वो लड़की वहाँ से चली जाती है और नासा उसका नाम भी नहीं पूछ पाया, लेकिन वो बिल्कुल प्रिंसेस कागुया जैसी थी। वो लड़की कहाँ गई? नासा उस लड़की को ढूंढने के लिए निकल जाता है और अगले ही सीन में नासा उसे ढूंढ लेता है। नासा उस लड़की को थैंक्स बोलता है उसे बचाने के लिए, और वैसे मेरा नाम नासा युजाकी है, तुम यहाँ आके बैठो। वो लड़की नासा के ऊपर से खून पहुंचकर उसे अपना जैकेट दे देती है। नासा इस समय बस एक ही चीज सोच रहा होता है, यार ये कितनी क्यूट है। मैंने यहाँ एम्बुलेंस बुला ली है, वो आएगी और तुम्हें ले जाएगी, तो ठीक है, गुड बाय। लेकिन तभी नासा उस लड़की के पास जाके बोलता है कि वो बिल्कुल प्रिंसेस कागुया जैसी है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? इस बात पे वो लड़की बोलती है, ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे से शादी करनी होगी। और नासा इसके लिए तुरंत मान भी जाता है, लेकिन अब नासा बेहोश हो जाता है। अब अगले सीन में जैसे ही नासा की आंखें खुलती है, वो देखता है कि वो हॉस्पिटल में है। अब हॉस्पिटल से निकलने के बाद भी नासा ने उस लड़की को कहीं नहीं देखा। नासा ने इसी के कारण अलग अलग जॉब्स भी करना शुरू कर दिया था, ताकि वो कैसे भी करके उस लड़की को एक बार और देख सके। अब इस बात को हुए 2 साल हो चुके हैं और नासा अब 18 साल का हो चुका है। नासा ने अब अकेले ही रहना शुरू कर दिया है। नासा बोलता है कि अगर वो काम में खो जाए तो वो बहुत सारे पैसे कमा सकता है, लेकिन नासा को अभी पैसे नहीं चाहिए। लेकिन तभी दरवाजे पे कोई आता है। नासा जैसे ही दरवाजा खोलता है, नासा देखता है कि ये तो वही लड़की है जो उससे 2 साल पहले मिली थी। मैं तुम्हें बताना भूल गई, मेरा नाम सुकासा है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? लेकिन तभी नासा को अचानक से याद आता है, मेरे कमरे में तो कभी कोई लड़की आई नहीं है, क्या मैं जिंदा रह पाऊंगा? लेकिन ये कितनी क्यूट है। अगले सीन में सुकासा नासा के सामने एक मैरिज रजिस्ट्रेशन का फॉर्म रखती है। अब इसको देखते ही नासा उछलने लगता है। क्या? अरे तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने तुम्हें पहले बोला था और तुम मान भी गए थे। अब सुकासा वो फॉर्म वापस ले ही रही होती है कि तभी नासा बोलता है, मैं इस पे अभी साइन करूंगा क्योंकि मैं अभी भी तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन क्या इस पे साइन करना सही रहेगा? अरे बिल्कुल रहेगा, ये कितनी क्यूट है। अब अगले सीन में नासा और सुकासा ये फॉर्म को ऑफिस में सबमिट कर देते हैं और ऐसे ही हमारे कपल्स की शादी हो जाती है। अब अगले सीन में नासा सोचता है, हमारी शादी हो गई है तो इसका मतलब हम साथ में रहेंगे और इस बेड पे अब आएगा मजा। लेकिन अब नासा सोचता है कि ये बेड तो सिर्फ एक ही आदमी के लिए है, 2 लोग इस पे नहीं आ पाएंगे। लेकिन क्या पता वो अपना सर मेरी बाहों में रख के सोना चाहे तो, या फिर ऐसे? नहीं, मैं ऐसे नहीं सो सकती हूँ। वैसे तुम्हारा दरवाजा खुला था तो मैं बिना बोले ही अंदर आ गई। अब सुकासा को अचानक से देखते ही नासा उछल पड़ता है। अब सुकासा अपना सारा सामान लेकर नासा के घर पहुंच गई है। तो क्या
इसका मतलब ये आज रात को यहीं रहेगी। सुकासा बोलती है कि उसके पास और कहीं जाने को जगह नहीं है। क्या? तो मतलब तुम यहीं रहोगी? हाँ, मैं हमेशा यहीं रहूंगी। वैसे तुम चाय गिरा रहे हो। अब क्योंकि नासा के पास एक ही बेड है तो सुकासा आज एक दिन के लिए होटल में ही रहेगी। अब तो मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब नासा सुकासा से पूछता है कि आखिर उसने नासा से ही क्यों शादी की। इस पे सुकासा बोलती है, तुम्हें क्या लगता है मैं किसी से भी ऐसे शादी कर लूंगी जिससे मैं प्यार नहीं करती? अब अगले सीन में सुकासा होटल के लिए निकल ही रही होती है कि तभी नासा उसे रोक लेता है। मैं तुम्हारे लिए अभी ही एक बेड ले आता हूँ। और ऐसे ही सुकासा और नासा शॉपिंग मॉल पहुँच जाते हैं। नासा सोचता है, क्या ये एक डेट है? डेट है तो क्या मैं इसका हाथ पकड़ सकता हूँ? अगले सीन में सुकासा और नासा बेड लेके घर पहुँच जाते हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया है डार्लिंग, क्या तुम भी यहाँ आना चाहोगे? अब सुकासा को और भी कई चीजें चाहिए जो हर रोज इस्तेमाल की जाती है। इस पे नासा बोलता है कि वो सभी चीजें ले आएगा। अंडरवेयर भी? अगले सीन में दोनों ही मिलकर बाकी का सामान भी ले आते हैं। सुकासा नासा के पीछे ही अपने कपड़े बदल लेती है, लेकिन अब नासा सोचता है कि क्या सुकासा को सही में मेरे साथ कोई रोमांटिक इंटरेस्ट है क्या? अब नासा कपड़े बदलने के बाद देखता है कि सुकासा ने अपने बालों को बांध लिया है और ऐसे तो वो और भी क्यूट लग रही है। और अब थोड़ी देर बाद ही दोनों सोने चले जाते हैं, लेकिन अब नासा को तो नींद ही नहीं आ रही है। नासा देखता है कि सुकासा नींद में ही लोट-पोट रही है और उसके बाल भी खुल गए हैं। नासा सुकासा को वापस से बिस्तर पे ले आता है। एक गुड नाइट किस अच्छी रहेगी, लेकिन अगर हम ये पहली बार कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि वो जागी हुई हो। लेकिन अब अचानक से ही सुकासा उठ जाती है और किचन में जाके पानी पीने लगती है। मुझे लगा इसे पता चल गया मैं किस करने वाला हूँ, अभी घंटी बज जाती। लेकिन अब सुकासा नासा के पास आकर उस पे ही गिर जाती है और उसका कंबल खींच लेती है। अब सुबह हो जाती है और सुकासा अपने कपड़े बदल ही रही होती है कि तभी नासा उसे रोक लेता है। सुकासा, मैं इधर ही हूँ। लेकिन नासा ने सुकासा की ब्रा देख ली थी। सुकासा नासा को बोलती है कि अब से वो नासा को नासा कुन बुलाएगी। इस पे नासा बोलता है, ठीक है तो मैं तुम्हें सुकासा चान बुलाऊंगा। अब अगले सीन में सुकासा दोनों के लिए नाश्ता बना रही होती है। तभी नासा बोलता है, तुम तो किसी की वाइफ लग रही हो। अरे तुम तो मेरी वाइफ हो। सुकासा 10 मिनट में ही नाश्ता बना देती है और उसे खाकर नासा बोलता है, ये तो बहुत ही बढ़िया है। अब दोनों ही नहाने के लिए पास के बाथ हाउस के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उससे पहले सुकासा अपने बालों के लिए कुछ क्रीम्स ले लेती है जो कि नासा ने पहले कभी देखी ही नहीं थी। नासा सोचता है कि तभी इसके बाल इतने खूबसूरत हैं, मैं बस इसे नहाने के बाद देखना चाहता हूँ। अगले सीन में दोनों बाथ हाउस पहुँच जाते हैं और ये बाथ हाउस को नासा की दोस्त कानामे चलाती है। नासा सुकासा को बोलता है कि ये लड़की ठीक है लेकिन ये बहुत गंदे जोक्स मारती है। कानामे सुकासा के बारे में पूछती है, जिसपे नासा बोलता है कि हम दोनों की शादी हो चुकी है। ये बात सुनते ही कानामे बेहोश हो जाती है। क्या ये अचानक से कैसे? सुकासा अंदर चली जाती है। नासा बोलता है कि सुकासा बस 16 साल की ही है। तभी कानामे नासा को एक घूंसा मारती है। क्या 16 साल? तुमने एक बच्ची से शादी कर ली? कानामे नासा को रिंग्स के बारे में पूछती है, जिस पे नासा बोलता है कि उसने तो अभी तक सुकासा को प्रपोज भी नहीं किया है। कानामे बोलती है कि अगर तुमने उससे शादी की है तो मतलब तुम्हें उसका पूरा ध्यान रखना होगा। इस पे नासा बोलता है कि ठीक है मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा क्योंकि मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। तभी सुकासा भी बाहर आ जाती है और ये सब बातें सुनकर ब्लश करने लगती है। सुकासा बोलती है कि उसे शर्म आ रही है लेकिन साथ ही वो खुश भी है। अब अगले सीन में नासा नहाते समय सोचता है कि ये एक एनीमे सीन है जहाँ पे मैं अपनी वाइफ को नेकेड देख सकता हूँ गलती से, लेकिन तभी वहाँ कानामे आ जाती है। अगले सीन में सुकासा नहाते समय एक लड़की से बात करती है और इस लड़की का नाम है आरिसुगावा आया। सुकासा बोलती है, मेरा नाम युजाकी सुकासा है। इस पे आया सोचती है, युजाकी
ये शायद उसकी बहन होगी। अगले सीन में आया सुकासा को बताती है कि नासा के कारण ही ये बाथ हाउस चल पाया था और इससे उनका बिजनेस बहुत ही अच्छा चलने लगा था। तो इन सब के लिए थैंक यू नासा। अब घर जाते समय सुकासा आया से थोड़ी जेलस थी, लेकिन तभी नासा सोचता है कि हमने अच्छी तरीके से शादी नहीं की तो शायद इसलिए ही ये गुस्सा है। अब दोस्तों सुकासा जेलस थी और वो चाहती थी कि नासा उसे भी क्यूट बोले, लेकिन तभी नासा बोलता है सुकासा मुझे थोड़ा समय दो और सुकासा को चाबी देकर वहाँ से चले जाता है। सुकासा सोचती है क्या ये इतना मुश्किल है बोलना कि मैं क्यूट लग रही हूँ। अब सुकासा वापस घर पहुँच जाती है और सोचती है कि नासा अब वापस कब आएगा। सुकासा बाहर भी नहीं जा सकती है क्योंकि घर की चाबी बस उसी के पास है। अब सुकासा घर की सफाई करने का सोचती है, लेकिन नासा ने पहले ही घर को चमका रखा है। अब सुकासा बाकी कमरों की सफाई करने का सोचती है, लेकिन क्या पता इसमें से कुछ गलत किताबें निकल आई तो नासा की। तो इसलिए सुकासा खाना बनाने का सोचती है। लेकिन तभी दरवाजे पे एक लड़की आती है जिसका नाम चितोसे है और दोस्तों ये लड़की सुकासा की बहन है। अब चितोसे कुछ बोलने जा ही रही होती है कि सुकासा तभी दरवाजा बंद कर लेती है। चितोसे बोलती है कि उसकी दादी जी उसके लिए परेशान है, लेकिन सुकासा चितोसे को वहाँ से जाने को बोलती है और हाँ उन्हें बोल देना कि मेरी शादी हो गई है। अब अगले सीन में नासा वापस घर पहुंच जाता है। नासा देखता है कि चितोसे बाहर बैठ के रो रही है और उसके पास जाके उसे एक रुमाल देता है। अब चितोसे नासा को बताती है कि उसकी बहन दूर होकर यहाँ पे आके रहने लग गई है। अब नासा और चितोसे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ सुकासा भी आ जाती है। सुकासा बोलती है डार्लिंग तुम आ गए। अब डार्लिंग शब्द सुनते ही चितोसे समझ जाती है कि वो इंसान नासा ही है जिसने सुकासा से शादी की है। सुकासा नासा को बोलती है कि ये उसके परिवार की ही है जहाँ पहले सुकासा रहती थी। अब ये बात सुनते ही नासा चितोसे को अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है, लेकिन चितोसे बोलती है मैं इस शादी को मान नहीं सकती हूँ। इस पे नासा बोलता है कि हमें घर जाके शांति से बात करनी चाहिए और मैं आपको ये साबित कर दूंगा कि हम दोनों कितने अच्छे हस्बैंड वाइफ बन सकते हैं। लेकिन तभी चितोसे नासा को किडनैप करके वहाँ से ले जाती है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि सुकासा तुम जैसे से शादी क्यों करेगी। शायद मैं कुछ ज्यादा ही हॉट हूँ। क्या तुम प्लीज मर सकते हो। अब अगले सीन में घर पहुँचते ही चितोसे अपने दो सर्वेंट चार्लेट और ऑरोरा को बुला लेती है। अब चितोसे दोनों को नासा के साथ कुछ ऐसी तस्वीरें लेने को बोलती है जिससे सुकासा का विश्वास नासा पे से उड़ जाए। अब ये बात सुनते ही चार्लेट अपने कपड़े उतारने लगती है। अरे चार्लेट इतना भी नहीं करना है। लेकिन तभी नासा वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में नासा एक कमरे में चले जाता है। नासा देखता है कि वहाँ एक मून रॉक को संभाल के रखा हुआ है। नासा सोचता है लेकिन ऐसी चीज यहाँ पे क्या कर रही है। लेकिन तभी चार्लेट एक बड़ी तलवार लेके नासा के पास पहुंच जाती है और उस स्वॉर्ड से ही नासा पे हमला कर देती है, लेकिन उस स्वॉर्ड से मून रॉक का ग्लास ही टूट जाता है। अब ग्लास के अंदर भरी नाइट्रोजन गैस बाहर निकलना शुरू हो जाती है जिससे अब वो पत्थर खराब हो जाएगा। अब अगले सीन में नासा उस लीकेज को ठीक कर देता है। चितोसे बोलती है क्या तुम सुकासा के पहले के बारे में नहीं जानते, ये पत्थर उसके लिए बहुत ही खास है। इस पे नासा बोलता है नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि वो बहुत बढ़िया खाना बनाती है। वो एक रेस्टलेस स्लीपर है और उसकी स्माइल बहुत ही क्यूट है। चितोसे बताती है कि सुकासा ने उसकी पहले जान बचाई थी, इसलिए चितोसे सुकासा के लिए परेशान है। अब चार्लेट उस पत्थर को बचाने के लिए नासा को गले लगा लेती है और तभी अरोरा उसकी फोटो खींच लेती है और उस फोटो को एडिट करके एक ऐसी कमाल की फोटो बना लेती है। लेकिन तभी अचानक से ही वहाँ सुकासा आ जाती है और उस फोटो को देख लेती है। नासा हमें इसके लिए बात करनी होगी, चलो मेरे साथ। अब अगले सीन में सुकासा बोलती है कि उसे पता है नासा ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं गुस्सा होती तो ये तुम्हारे लिए और भी बुरा होता। अब दोनों ही एक सीक्रेट दरवाजे से वहाँ से निकल जाते हैं और एक चर्च में पहुँच जाते हैं। सुकासा बोलती है कि ये चर्च बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए वो नासा को ये दिखाना चाहती थी। इस
पे नासा बोलता है कि वो हमेशा सुकासा के साथ रहेगा और उसका ध्यान रखेगा। अब नासा सुकासा को आई लव यू बोल के किस कर लेता है। अब घर पहुंचते ही सुकासा के मनपसंद टीवी सीरियल का टाइम हो जाता है, लेकिन ये क्या, नासा के पास तो टीवी ही नहीं है। अब सुकासा नासा को अलग अलग सीरीज के बारे में बताती है, लेकिन नासा ने उनमें से कोई भी सीरीज नहीं देखी थी। अब अगले सीन में सुकासा और नासा एक टीवी खरीदने के लिए शॉपिंग मॉल पहुंच जाते हैं। सुकासा बोलती है कि नासा को टीवी देखना इतना पसंद नहीं है, लेकिन वो बस सुकासा के लिए ही ले रहा है और इसीलिए सुकासा इस बात से बहुत ही खुश है। अब अगले सीन में नासा कानामे को बताता है कि आखिरकार नासा ने सुकासा को प्रपोज कर ही दिया। अब इस बात पे कानामे नासा को रिंग्स के बारे में पूछती है, लेकिन अब नासा ने तो इसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। अब सुकासा नहाते समय उस किस के बारे में सोचकर ही ब्लश करने लगती है। अब अगले सीन में नासा एक रिंग खरीदने के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ सुकासा आ जाती है और अब दोनों एक दूसरे को देखकर ही ब्लश करने लगते हैं। अब बाथ हाउस से घर जाते समय नासा और सुकासा एक पार्क में रुकते हैं। नासा धीरे से सुकासा का हाथ पकड़ लेता है और दोनों ही किस कर लेते हैं। अब चार्लेट और अरोरा ये सब चुपके से देख रही होती है। अब सुकासा नासा को डांटने लगती है कि वो अभी बाहर पार्क में बैठे हैं। इस पे नासा बोलता है कि वो ऐसा होता नहीं है, लेकिन सुकासा को देखकर उसे ऐसा ही लगता है। इस पे सुकासा नासा को एक परवट बोलती है। अब अगले सीन में नासा काम पे जाने से पहले बोलता है, क्या तुम इधर ही रहोगी जब मैं वापस आऊंगा? इस पे सुकासा बोलती है कि अगर वो ऐसा ही चाहता है तो वो जल्दी घर आ जाए। अब अगले सीन में नासा सोचता है कि रिंग्स शायद इसके लिए ही होती है कि अगर दो लोग दूर भी हो तो वो अकेलापन महसूस ना करे। अब अगले सीन में नासा घर पहुंच जाता है। सुकासा ने पहले से ही नासा के लिए खाना बना रखा होता है। अब खाना खाते समय ही नासा सुकासा को एक एंगेजमेंट रिंग के बारे में पूछता है, लेकिन इस पे सुकासा बोलती है कि वो बस पैसों की बर्बादी होगी और वैसे भी हम दोनों की शादी हो चुकी है। अब सुकासा नासा को एंगेजमेंट रिंग्स और वेडिंग रिंग्स के बारे में समझाती है। एंगेजमेंट रिंग्स में डायमंड होते हैं जो बस लड़कियां ही पहनती है, लेकिन वेडिंग रिंग्स लड़का और लड़की दोनों ही पहनते हैं। अब इस बात को सुनते ही नासा रिंग्स के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। शायद नासा को पता नहीं है कि डायमंड रिंग्स कितनी महंगी आती है। अगले दिन नासा और सुकासा रिंग्स खरीदने के लिए शॉपिंग मॉल पहुंच जाते हैं। अब नासा इतनी महंगी डायमंड रिंग्स को देखकर ही चौंक जाता है। अब नासा सोचता है कि ये तो बहुत ही महंगी है, लेकिन मैं एक तो खरीद ही सकता हूँ। अब नासा जैसे ही एक डायमंड रिंग को खरीदने वाला होता है, सुकासा उसे खींचकर बाहर ले आती है। अब नासा और सुकासा दूसरी दुकानों पे भी जाते हैं, लेकिन आखिरी में सुकासा बोलती है कि नासा को रिंग्स के बारे में भूल जाना चाहिए। इस पे नासा बोलता है, लेकिन अगर रिंग्स पास में हो तो हम अकेलापन महसूस नहीं करते हैं। अगर हम दूर भी हो जाए तो ये हमारी मदद करेगा हमारे प्यार को पास में रखने की। अब सुकासा ये बात सुनते ही नासा को किस कर लेती है। अब अगले सीन में नासा और सुकासा रिंग्स को खरीद लेते हैं, जिनकी कीमत 32,000 येन्स है। सुकासा ने सस्ती रिंग्स को खरीदा है, लेकिन इससे वो बहुत ही खुश है। अब सुकासा बोलती है कि जब भी वो रिंग्स को देखेगी तो वो नासा के बारे में ही सोचेगी, और हाँ 32,000 येन भी कम नहीं है। अब अगले सीन में नासा सुकासा को सोते हुए देख रहा होता है। नासा सोचता है कि हर रोज सुकासा अपने बालों को बांध कर सोती है, लेकिन वो हर रोज ही खुल जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो पानी पीने जाती है और मेरा कंबल खींच लेती है। लेकिन आज सुकासा कंबल को खींचकर नासा के हाथ पे ही सो जाती है। अब नासा सुकासा को कुछ ज्यादा जोर से ही पकड़ लेता है और उसी के कारण सुकासा की नींद खुल जाती है, लेकिन तभी सुकासा नासा को किस कर लेती है। अब अगले सीन में नासा एक डबल बेड खरीदने की सोच ही रहा होता है, लेकिन ये जगह तो बहुत ही छोटी है उसके लिए। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों साथ में मूवी देख सकते हैं और एक बाथ हाउस भी होगा जिसमें हम दोनों
अब नासा सुकासा को एक नए घर पे चलने को बोलता है, लेकिन इस पे सुकासा बोलती है कि इस घर में वो नासा के पास रह सकती है। अब अगले सीन में कनामे नासा को बोलती है कि अगर तुम सेम बेड पे सोओगे तो तुम हाथ भी पकड़ सकते हो। अब ये बात सुनते ही नासा एकदम जोश में आ जाता है। अब वापस घर जाते समय नासा सोचता है कि वो सुकासा को नए घर में चलने के लिए कैसे मनाएगा। अब नासा जैसे ही घर पहुंचकर लिविंग रूम का दरवाजा खोलता है, सुकासा कपड़े बदल रही होती है और इसको देखकर नासा उछल पड़ता है। अगले सीन में नासा एक नए घर में चलने के फायदे बताता है, लेकिन सुकासा बोलती है कि इससे बहुत ही ज्यादा खर्चा होगा। नासा बोलता है कि वो अपने पेरेंट्स से भी बात कर लेगा। अरे धत तेरी, मैंने अपने पेरेंट्स को तो बताया ही नहीं कि मैंने शादी कर ली है। अब घर पहुंचते ही नासा अपनी मॉम को फोन करता है और उन्हें बोलता है कि मैंने शादी कर ली है। और तभी फोन से इतनी तेज आवाज आती है जिससे नासा पूरा हिल जाता है। नासा अपनी मॉम को सुकासा के बारे में बताता है, जिससे पीछे सुकासा ब्लश करने लगती है। सुकासा नासा को बोलती है, हम दोनों को एक बार तुम्हारे पेरेंट्स से मिलके आना चाहिए। अब अगले दिन नासा की मॉम उसे मैसेज करती है कि अगर नासा अपनी वाइफ को उनसे नहीं मिलाएगा तो वो एक नए घर के लिए गारंटर्स नहीं बनेंगे। सुकासा बोलती है कि सब कुछ ठीक ही होगा और दोनों ही नासा के पेरेंट्स से मिलने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन अब नासा सोचता है कि उसका घर नारा में है तो वो बीच में क्योटो से भी गुजरेगा, तो वो इससे अपना एक हनीमून भी बना सकते हैं। अब सुकासा एक नया कैमरा ले लेती है ताकि वो अपनी नई मेमोरीज को नासा के साथ बना सके। अब ये बात सुनते ही नासा एक्साइटेड हो जाता है। अब नासा उसी कैमरे से सुकासा की फोटोज खींचने लगता है और अब नासा अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा है। लेकिन तभी सुकासा नासा से कैमरा लेकर उसकी ही ब्लश करते हुए फोटो ले लेती है। अब अगले सीन में सुकासा और नासा नारा के लिए निकल जाते हैं और अब इसके लिए वो बस में चढ़ जाते हैं। लेकिन अब चितोसे भी उनका पीछा कर रही होती है क्योंकि चितोसे ने अभी तक इस शादी को एक्सेप्ट नहीं किया है। अब अगले सीन में सुकासा सोते हुए नासा के कंधों पर गिर जाती है और इसी के कारण नासा की बॉडी पूरी अकड़ जाती है, लेकिन नासा बोलता है कि वो एकदम ठीक है। अब दोनों ही खाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन चितोसे अभी भी उनका पीछा कर रही होती है। मैं चितोसे उन दोनों को अलग करके ही रहूंगी। अब नासा अपना पर्स बस में ही भूल जाता है। नासा जल्दी से पर्स लेने के लिए वापस चले जाता है। सुकासा भी उसके पीछे जाती है क्योंकि सुकासा बस नासा के साथ ही चलना चाहती है। अब नासा क्योटो में आकर भी एक सिंपल सा खाना खाने के बारे में सोच ही रहा होता है, लेकिन इस पे सुकासा बोलती है, तुम इतने दूर आकर भी यही खाना चाहते हो। अब अगले सीन में सुकासा लाइम उडोन को ट्राई करती है, लेकिन उसका टेस्ट कुछ अजीब ही है। अब नासा सुकासा की नींबू को खाते हुए फोटो खींच लेता है। ये देखो सुकासा, तुम कितनी क्यूट लग रही हो। अब इससे ही सुकासा नाराज हो जाती है। इस पे नासा बोलता है कि ठीक है, तुम जो खाना चाहो अब तुम वो खा सकती हो। सुकासा लेमन ब्रेड को चूज करती है और बोलती है कि ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया नासा। अब तभी सुकासा के सामने चितोसे टपक पड़ती है, लेकिन सुकासा चितोसे को चकमा देकर नासा को लेके वहां से निकल जाती है। अब अगले सीन में सुकासा बोलती है कि कहीं चितोसे के जैसे ही नासा के पेरेंट्स भी। इस पे नासा बोलता है कि वो उन्हें मना ही लेगा। अब दोनों क्योटो पहुंच जाते हैं और नासा सुकासा के कंधों पर सो रहा होता है। अब अगले सीन में सुकासा और नासा क्योटो में घूमने का सोचते हैं। सुकासा एक किमोनो को पहन लेती है और इसको देखकर नासा बोलता है, ये तुम पे बहुत ही अच्छा लग रहा है सुकासा। और अब दोनों ही ब्लश करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ चितोसे टपक पड़ती है और बोलती है कि मैं इस शादी के खिलाफ हूँ। इस पे नासा बोलता है कि ठीक है, लेकिन क्या हम दोनों साथ मिलकर इस पे डिस्कस कर सकते हैं। अब सुकासा चार्लेट और एरोरा के साथ मांगा म्यूजियम देखने चली जाती है। चितोसे बोलती है कि अब वो नासा की गर्लफ्रेंड है और अगर नासा उसे एंटरटेन नहीं कर पाया तो वो मना कर देगी। अब अगले सीन में चार्लेट सुकासा को नासा के बारे में पूछती है। इस पे सुकासा बोलती है कि वो बहुत ही क्यूट है और उसे नासा के बात करने का तरीका भी बहुत पसंद है। अब नासा चितोसे को अलग अलग जगह घुमाता है, लेकिन तभी चितोसे बोलती है कि आखिर नासा ने सुकासा से ही क्यों शादी की। चितोसे वहाँ से चली जाती है, लेकिन चितोसे ये समझ गई थी कि नासा सुकासा के लिए एकदम बढ़िया है। नासा चितोसे का पीछा कर उसके पास पहुँच जाता है। अब नासा चितोसे को 2 साल पहले के एक्सीडेंट के बारे में बताता है, जब सुकासा ने नासा की जान बचाई थी और
मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो चीज मिल गई है जो मैं बचपन से ढूंढ रहा था। हम शादी इसलिए नहीं करते कि हमने ये प्रूव कर दिया है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए करते हैं ताकि हम दोनों उसे निभा सके। और ऐसे ही दोस्तों नासा और सुकासा क्योटो से नारा के लिए निकल जाते हैं। अब अगले सीन में दोनों नारा पहुंच जाते हैं। नासा और सुकासा नासा के घर के सामने ही पहुंच जाते हैं और तभी वो देखते हैं कि नासा की मॉम उन्हें चुपचाप से देख रही होती है। अब नासा सुकासा को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए दरवाजा खोल देता है, लेकिन नासा की मॉम इसके लिए तैयार ही नहीं है और नासा के डैड की हालत तो उससे भी ज्यादा खराब है। अब नासा के डैड नासा को एक बात लेने का बोलते हैं ताकि वो सुकासा से अकेले में बात कर सके, परंतु नासा इसके लिए मना कर देता है। तभी सुकासा बोलती है, सब कुछ ठीक होगा, तुम जा सकते हो नासा। नासा वहाँ से चले जाता है। और अब अगले सीन में सुकासा बोलती है कि उसके डैड ने नासा के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताई है और वो ये नासा को नहीं बताएगी। अब रात के समय नासा की मॉम बोलती है कि उनका कमरा नासा के कमरे के बगल में ही है, तो नासा तुम ज्यादा आवाज मत करना रात को, और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन अब थोड़ी देर बाद नासा को समझ आता है कि नासा सुकासा के साथ पहली बार सेम लेवल बेड पे सोएगा, तो और अब थोड़ी देर में ही दोनों सोने चले जाते हैं। नासा सुकासा को बोलता है कि अगर वो उसके बाहों में सोना चाहे तो सुकासा ऐसा ही करती है, लेकिन अब नासा का हाथ सुन पड़ जाता है। नासा बोलता है, एक गुड नाइट किस से मेरा हाथ ठीक हो जाएगा, और तभी सुकासा नासा को किस कर लेती है। अब अगले दिन सुकासा जल्दी उठकर नासा के डैड से मिल जाती है। अगले सीन में सुकासा बोलती है, क्योटो में चीतों से बीच में आ गई थी और हम दोनों कोई फोटोज भी नहीं खींच पाए थे। अब ये बात सुनते ही नासा सुकासा के साथ सिटी में घूमने के लिए निकल जाता है। अब दोनों ही घूमते समय फोटोज और सेल्फीज लेते हैं। और दोस्तों अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें नासा के डैड सुकासा को थैंक्स बोलते हैं क्योंकि सुकासा ने ही उस ट्रक से नासा की जान बचाई थी। और अब अगले सीन में ही सुकासा और नासा वापिस अपने घर पहुंच जाते हैं। अरे ये क्या हुआ? अब सुकासा और नासा देखते हैं कि पूरा अपार्टमेंट जल के राख हो चुका है। नासा मकान मालकिन से पूछता है कि क्या सब लोग ठीक तो है ना? सुकासा को नासा इसलिए ही बहुत पसंद है क्योंकि वो हर इंसान का ध्यान रखता है। अब नासा देखता है कि वो फ्लावर पॉट अभी भी सही सलामत है जो उसे मैरिज रजिस्ट्रेशन पे मिला था। अब नासा ने बहुत सी चीजें खो दी थी, लेकिन वो जरा सा भी गुस्सा नहीं था और यही बात सुकासा को बहुत ही ज्यादा पसंद है। अब दोनों ही बात हाउस पहुंच जाते हैं। नासा सोचता है कि शायद हमें थोड़े दिनों के लिए होटल में ही रहना पड़ेगा, लेकिन तभी वहाँ कनामे आ जाती है और नासा को बिना कपड़ों के ही देख लेती है। अब अगले सीन में कनामे नासा और सुकासा को एक घर दिखाती है जो कि कोई भी इस्तेमाल नहीं करता है, तो तुम दोनों यहाँ पे रह सकते हो। अब अगले सीन में कनामे को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो ये बात आया को कैसे बताएगी कि नासा और सुकासा दोनों ही हमारे घर में रहेंगे, क्योंकि आया भी नासा को बचपन से ही पसंद करती है, लेकिन आया को पता ही नहीं है कि नासा और सुकासा की शादी हो चुकी है। अब अगले सीन में आया की मॉम आया को नासा की वाइफ के बारे में बताती है और आखिरकार आया को पता ही चल जाता है कि नासा और सुकासा की शादी हो चुकी है। आन्या की मॉम बताती है कि आन्या को बहुत पहले से ही नासा पे क्रश था। क्या? मॉम चुप रहो। अब इस पे आया की मॉम चिल्लाते हुए बोलती है कि उसका हस्बैंड भी धोखा देकर एक यंग लेडी के साथ भाग गया था। अब आया समझ जाती है कि ये सब उसकी ही गलती है, अगर वो हिम्मत करके नासा को बोल देती तो। लेकिन अब आया नासा को शादी के लिए कांग्रेचुलेट करती है। थोड़े दिन बाद अब घर में बहुत से गंदे कपड़े इकट्ठे हो गए थे, तो इसलिए नासा उन्हें लॉन्ड्री में धुलाने के लिए लेके जाने का सोचता है। इस पे सुकासा बोलती है कि वो ये काम कर लेगी क्योंकि उसे शर्म आएगी अगर नासा ने सुकासा का अंडरवेयर देख लिया तो। तभी वहाँ कनामे आ जाती है और सुकासा को किसी काम से बुला लेती है। अब नासा सोचता है ये तो वही कपड़े हैं जो मेरी वाइफ ने पहने थे। नासा सुकासा की स्कर्ट को स्मेल करता है, लेकिन तभी कनामे उसे देख लेती है। अब अगले सीन में नासा और सुकासा लॉन्ड्री पहुंचकर सारे कपड़ों को धोने में डाल देते हैं। अब सुकासा नासा को बोलती है कि नासा उसे बहुत ज्यादा ध्यान से ना देखे क्योंकि सुकासा ने ट्रैक सूट के अंदर और कुछ भी नहीं पहना है। सुकासा के बाकी के सारे कपड़े उस अपार्टमेंट के साथ ही जल गए थे। ये बात सुनते ही नासा सोचता है क्या
क्या? मुझे अभी सुकासा को गले लगाकर हग करना है, लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगा तो कनामे टपक पड़ेगी और इसीलिए नासा सुकासा की फोटो खींच लेता है। अब अगले सीन में कनामे नासा को सुकासा के लिए नए कपड़े खरीदने को बोलती है क्योंकि उसके सारे ही कपड़े जल गए हैं। और ऐसे ही नासा और सुकासा शॉपिंग मॉल पहुंच जाते हैं। अब सुकासा अलग अलग ड्रेसेस को ट्राई करती है, लेकिन नासा बस एक ही चीज सोच रहा होता है, ये हर ड्रेस में कितनी क्यूट लग रही है। अगले सीन में सुकासा नासा को गर्ल्स अंडरवेयर सेक्शन में लेके जाती है। सुकासा नासा का हाथ छोड़ देती है, तभी नासा बोलता है, सुकासा मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो, कोई मुझे अरेस्ट कर लेगा। अब वापिस घर जाते समय नासा बोलता है कि क्या वो कभी सुकासा को अंडरवेयर में देख सकता है। इस पे सुकासा बोलती है हाँ, जितना नासा चाहे, और दोनों ही जल्दी से टॉपिक को बदल देते हैं। अब अगले सीन में नासा और सुकासा डिनर कर रहे होते हैं। अब नासा बहुत ही खुश है क्योंकि वो पूरी जिंदगी सुकासा के बने हाथ का ही खाना खाएगा। थोड़ी देर बाद ही वहाँ कनामे आ जाती है और सुकासा और नासा को एक मास्क मेलन देती है जो कि कनामे को उसके रिलेटिव्स ने दिए थे। अब नासा ये मास्क मेलन को अपने हाथों से सुकासा को खिलाता है। अब अगले सीन में नासा को मकान मालिक का फोन आता है कि अगर नासा चाहे तो वो दूसरा घर देख सकता है रहने को। अब नासा ये बात कनामे को बताता है, लेकिन इस पे कनामे बोलती है कि बस नासा सुकासा के साथ अकेला होना चाहता है। और ऐसे ही नासा और सुकासा एक नया घर देखने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन ये क्या, ये अपार्टमेंट तो बहुत ही आलीशान है। सुकासा एक बाथ टब में बैठ जाती है और तभी नासा सोचता है, एक नया घर, इसका मतलब हम साथ में नहाएंगे। और इस कमरे का बिस्तर भी बहुत ही बड़ा है। नासा सुकासा से पूछता है कि अगर वो नए घर में रहने लगे तो क्या सुकासा साथ में बेड पे सोना चाहेगी। इस पे सुकासा ब्लश करते हुए बोलती है कि उसे ये पसंद आएगा। लेकिन अब बाहर निकलते ही नासा को एक मैसेज आता है कि वो ये घर नहीं था जो मकान मालकिन ने बोला था। इस पे सुकासा बोलती है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहीं भी रहे जब तक वो नासा के साथ है। अब घर पहुंचकर सुकासा कनामे की बाथ हाउस को साफ करने में मदद करती है। अब अगले सीन में सुकासा नासा को पूछती है कि उसे क्या पसंद है। इस पे नासा बोलता है, सुकासा नहीं, मेरा मतलब खाने में तुम्हें क्या पसंद है। नासा बोलता है कि उसने इस क्वेश्चन के बारे में पहले बहुत सोचा था और अब उसे करी पसंद है। अब दोनों जैसे ही करी का सामान लेने के लिए बाहर निकल रहे होते हैं कि तभी आया की मॉम नासा को बोलती है, नासा शॉपिंग मॉल जाते समय बीच में एक पार्क आता है और वहाँ इस समय कोई भी नहीं होगा, तो तुम्हारे पास मौका है। अब अगले सीन में सुकासा और नासा करी का सारा सामान लेकर वापस घर के लिए निकल जाते हैं। नासा सुकासा को एक पार्क में लेके जाता है, लेकिन तभी सुकासा बोलती है कि आखिर नासा मुझे पार्क में लेके क्यों आया है। इस पे नासा बोलता है, मैंने सोचा था मैं तुम्हें किस करूंगा। लेकिन सुकासा बोलती है कि जो उसने अभी बन खाया था उसमें थोड़ा गार्लिक था तो अजीब लगेगा, लेकिन ये जगह कितनी शांत है, ऐसा लग रहा है कि बस हम दोनों ही इस दुनिया में बचे हैं। और तभी नासा सुकासा को पीछे से हक कर लेता है। नासा सोचता है कि क्या सभी लड़कियां इतनी सॉफ्ट होती है या फिर सुकासा ही एक स्पेशल है। नासा सुकासा से पूछता है कि उसे ये शादीशुदा जिंदगी नासा के साथ कैसी लग रही है। इस पे सुकासा बोलती है कि वो बहुत ही नई चीजें सीख रही है, कभी वो खुश होती है, कभी कंफ्यूज और कभी एक्साइटेड, जैसे कि अभी। ये बात सुनते ही नासा सुकासा को गले लगा लेता है। अब अगले सीन में चितो से देखती है कि नासा का अपार्टमेंट तो गायब हो चुका है। तभी चितो से सुकासा को वहाँ से जाते हुए देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। अब अगले सीन में नासा एक टाको याकी पार्टी करने का सोचता है। नासा ये बात कनामे को बता ही रहा होता है कि तभी वहाँ चितो से भी आ जाती है। सुकासा चितो से को बताती है कि वो यहाँ जमीन पे बॉटल्स को तकिया बनाकर सोती है। लेकिन तभी नासा बोलता है कि सुकासा तुम्हें चितोसे से झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब कनामे तीनों को बाथ हाउस में जाने का बोलती है ताकि उन तीनों का दिमाग ठंडा हो जाए। अब नहाने के बाद ही तीनों का मूड एकदम बढ़िया हो जाता है और तीनों खुशी खुशी वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी चितोसे को याद आता है, हम यहाँ मजे करने नहीं आए हैं। अब कनामे सभी को टाकोयाकी पार्टी में आने के लिए इनवाइट कर देती है और अब ऐसे ही अगले सीन में टाकोयाकी पार्टी शुरू हो जाती है। सुकासा ने सभी के लिए खाना बनाया होता है। अब सभी लोग वीडियो गेम्स को खेल रहे होते हैं, लेकिन तभी नासा बोलता है कि उसने पत्तों वाली गेम्स के अलावा और कोई गेम खेली ही नहीं है। चार्लेट एक गेम इवेंट को अनाउंस करती है जिसमें जो भी जीतेगा वो नासा को कोई भी एक काम करने को बोल सकता
करता है। अब चीतो से बोलती है कि अगर वो जीती तो वो नासा को हाथ के बल बिना कपड़ों के सड़क पे चलने को बोलेगी, जिससे सुकासा का इंटरेस्ट नासा से चले जाएगा। लेकिन अब चीतो से पहले ही हार जाती है और आखिर में सुकासा और आया की बराबरी हो जाती है। अब चीतो से देखती है कि सुकासा और नासा दोनों ही एक साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब अगले सीन में नासा पूछता है कि अगर सुकासा जीत जाती तो वो क्या करती। तभी सुकासा नासा को किस कर लेती है। अब इस पे नासा बोलता है कि वो ये तो कभी भी कर सकती है। अब अगले सीन में नासा को ऑफिस से कुछ ज्यादा ही काम मिला था और उसे पूरा करते करते नासा की हालत खराब हो गई थी। सुकासा नासा को एक थर्मोमीटर देती है 39.8 डिग्री सेल्सियस। ये देखते ही सुकासा नासा को हॉस्पिटल ले जाती है और आते समय दवाई भी ले आती है। अब थोड़ी देर में ही नासा सो गया होता है। सुकासा घर के सारे काम कर लेती है और उसकी फोटो भी खींच लेती है। अब नासा रात को 8 बजे उठ जाता है। सुकासा बोलती है कि वो नासा की मदद करना चाहती है, वो नासा के कपड़े बदलने में उसकी मदद करेगी, तो कपड़े खोलो। और ऐसे ही सुकासा नासा की बॉडी को साफ कर देती है। सुकासा बोलती है कि वो नीचे भी साफ कर देगी, लेकिन नासा मना कर देता है कि वो ये खुद ही कर लेगा। सुकासा सोचो अगर हम दोनों की पोजीशन बदल जाए तो। अब सुकासा ये बात सोचकर ही ब्लश करने लगती है, लेकिन सुकासा बोलती है कि अगर नासा ये करेगा तो उसे कोई भी दिक्कत नहीं है। और तभी दोनों टॉपिक को जल्दी से बदल देते हैं। सुकासा नासा को कुछ फ्रूट्स देती है। नासा सोचता है कि बीमार होना इतना भी बुरा नहीं है। सुकासा ने नासा को पहले भी बोला था जब सुकासा नासा से पहली बार मिली थी, तुम्हारे पास लाइफ बस एक ही बार है, उसे ध्यान से रखना चाहिए। और अब थोड़ी देर बाद ही दोनों सोने चले जाते हैं। सुकासा बोलती है कि वो नासा के लिए बहुत ही परेशान थी। इस पे नासा सुकासा से माफी मांगता है और बोलता है कि अब से वो अपना ध्यान रखेगा और वो सुकासा के साथ समर फेस्टिवल भी देखने जाएगा। और बस इतना बोलते ही दोनों अब अगले दिन कनामे सुकासा को बोलती है कि अगर वो समर फेस्टिवल में जा रही है तो उसे युकाटा पहनना चाहिए और ये नासा को बहुत ही पसंद आएगा। अब अगले सीन में सुकासा नासा के पीछे ही अपने कपड़े बदल रही होती है, लेकिन तभी नासा बोलता है कि क्या वो सुकासा को कपड़े बदलते हुए देख सकता है थोड़ा सा। इस पे सुकासा बोलती है ठीक है, तुमने तो बोला था तुम थोड़ा सा ही देखोगे। अब नासा बोलता है कि सुकासा इस युकाटा में बहुत ही अच्छी दिख रही है और तभी नासा सुकासा को किस कर लेता है, लेकिन तभी सुकासा बोलती है हम ये सब अभी नहीं कर सकते हैं, हमें अभी बाहर जाना है। और अब अगले सीन में सुकासा और नासा समर फेस्टिवल के लिए निकल जाते हैं और अब वहाँ पहुंचकर सुकासा और नासा देखते हैं कि चितोसे और आया ने मिलकर एक स्टॉल को खोला होता है जहाँ पे वो मछलियों को पकड़ सकते हैं। अब नासा की कोशिश करता है लेकिन उसका नेट 1 मिनट में ही फट जाता है। अब नासा और सुकासा अपने फ्यूचर के लिए प्रार्थना करते हैं और बस किस करने वाले होते ही हैं कि तभी कनामे आ जाती है और अब सभी एक साथ मिलके फायरवर्क्स को देखते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि हर साल वो ऐसे ही खुश रहेंगे और ऐसा ही करते रहेंगे। और बस दोस्तों ऐसे ही टोनी खाकू खवाई सीजन 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब ये पूरी सीरीज का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और क्या आप दूसरी भी सीरीज देखना चाहते हैं तो कौन सी कमेंट सेक्शन में बताओ यार। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस वीडियो को बनाने में मुझे इतना टाइम क्यों लग गया, लगभग 10 दिन लग गए हैं। वैसे ये 3 दिन का काम है। खैर अब मैं वीडियोस को डालता रहूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।